Now, coming to our next topic, that is shortcut to find stability from Raut-Hurwitz criteria. तो देखो ये जो शॉर्टकट है टू फाइंड स्टेबिलिटी फ्रॉम राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया, ये आप लोग हर एक के कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस शॉर्टकट को अप्लाई करने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस मीट हो रहा है तो आप ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस मीट नहीं हो रहा है तो आप ये शॉर्टकट को अप्लाई नहीं करोगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो देखो इस शॉर्टकट को अप्लाई करने का टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इट शुड बी ए थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल, और मेरे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस में जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए और वो पॉजिटिव होने चाहिए। और अगर आपका ये कंडीशन मीट हो रहा है तो आप अपने शॉर्टकट को अप्लाई कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का शॉर्टकट क्या है टू फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम यूजिंग राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। तो शॉर्टकट ये कहता है कि माय सिस्टम विल बी स्टेबल इफ इनर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द आउटर प्रोडक्ट। तो चलो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ये इनर प्रोडक्ट क्या है, आउटर प्रोडक्ट क्या है और स्टेबिलिटी हम लोग कैसे गवर्न करेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर 3 है, सारे कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट है एंड सारे कोएफिशिएंट्स का साइन पॉजिटिव है। इट मीन्स कि आप इसमें अपना शॉर्टकट लगा सकते हो। तो हम लोग का शॉर्टकट क्या था कि सबसे पहले हम लोग इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखो इनर प्रोडक्ट क्या होता है, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड S1 का कोएफिशिएंट ये फॉर्म करता है मेरा इनर प्रोडक्ट। ठीक है, और मेरा आउटर प्रोडक्ट क्या होता है, एस क्यूब का कोएफिशिएंट और एस नॉट का कोएफिशिएंट ये फॉर्म करता है मेरा आउटर प्रोडक्ट। तो देखो मेरा इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 × 3 6, आउटर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 × 5 5। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मेरा इनर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट, इसलिए मेरा सिस्टम स्टेबल हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसमें भी मेरा ऑर्डर 3 है, सारे कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट है, सारे कोएफिशिएंट्स का साइन पॉजिटिव है। तो अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 × 3 3, आउटर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 × 6 6। अब देखो मेरा जो इनर प्रोडक्ट है इट इज़ लेस देन आउटर प्रोडक्ट, इसलिए मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये शॉर्टकट समझ में आया और ये शॉर्टकट अप्लाई कैसे करते हैं वो समझ में आया, और ये शॉर्टकट हम लोग कब अप्लाई करते हैं ये भी आपको समझ में आया। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट डिस्कशन, दैट इज लिमिटेशन ऑफ राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि राउथ-हर्विट्ज criteria is used to determine absolute stability of system in which we cannot find actual roots which are causing instability। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया को यूज़ करके हम लोग एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम निकाल सकते हैं, जिसमें हम लोग बस ये देख लेंगे कि मेरा सिस्टम स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। अब अगर मेरा सिस्टम अनस्टेबल है तो वो किस रूट के वजह से अनस्टेबल हो रहा है ये इंफॉर्मेशन मेरा राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया नहीं देगा। ठीक है, सेकेंड लिमिटेशन इज राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया इज नॉट प्रेफर्ड टू डिटरमिन रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर रखे हैं कि राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया से हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए हम लोग राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया को प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग के पास बेटर टूल अवेलेबल है जिसमें हम लोग कम टाइम में रिलेटिव स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू थर्ड लिमिटेशन, टू डिटरमिन स्टेबिलिटी यूजिंग राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया वी यूज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन as opposed to other techniques which can determine stability from open loop transfer function only। ये कह रहा है कि अगर राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया से हम लोगों को स्टेबिलिटी को डिटरमिन करना है तो हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करना पड़ता है, लेकिन मेरे जो बाकी टूल्स है जैसे कि रूट लोकस, नाइक्विस्ट प्लॉट, बोर्ड प्लॉट, वहाँ पे क्या है कि हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही अपने सिस्टम के स्टेबिलिटी को डिटरमिन कर पाते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ लिमिटेशन,
So it is not possible to form Routh array if coefficient of characteristic equations are complex or if transfer function consists of infinite series, that is exponential functions और sinusoidal function। देखो, अगर आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप राउथ एरे नहीं बना सकते हो और सिस्टम के स्टेबिलिटी को डिटरमिन नहीं कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें मेरे इनफाइनाइट सीरीज प्रेजेंट है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया या सिनुसॉइडल फंक्शन हो गया, तो उस केस में भी आप राउथ टेबल नहीं बना पाओगे और सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है उसको आप डिटरमिन नहीं कर पाओगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, ये हम लोग को एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, इसमें देखो न्यूमरेटर में हम लोगों को एक एक्सपोनेंशियल टर्म मिल रहा है। तो देखो इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को यूज़ करके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के अपना राउथ टेबल नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट है। अगर हम लोग को राउथ टेबल बनाना ही है तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस एक्सपोनेंशियल टर्म को हम लोग को अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा लाइक दिस, e to the power minus st will be equal to 1 minus st by using टेलर सीरीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, टेलर सीरीज कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों ने अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर लिया। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट करने के बाद अब हम लोग यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं एंड राउथ टेबल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिना अप्रोक्सीमेट किए हम लोग राउथ टेबल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।